हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास का बी पार्ट का प्रैक्टिकल है। टू ड्रा द आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। और इसके लिए सर्किट डायग्राम और ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग अभी तैयार कर चुके हैं और अब सर बताएंगे आप लोगों को सर्किट डायग्राम में क्या कंपोनेंट है। तो सर जो है दिखा रहे हैं, एक है बैटरी सप्लाई देगी, उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है। उसके पैरेलल में आप देखेंगे तो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें भी प्लस माइनस लिखा है। और उसके बाद से डायोड है, तो डायोड का प्लस माइनस लिखा हुआ है। और उसके बाद डायोड से निकलने वाली जो करंट होगी वो फिर मिली एम्पीयर में जाते हुए आ जाएगी। देखिए कनेक्शन, बैटरी का प्लस, वोल्टमीटर का प्लस और डायोड का प्लस एक जगह कनेक्ट हो गया और माइनस जितने भी हैं वो एक जगह कनेक्ट हो गया। और डायोड की करंट नापने के लिए मिली एमीटर में चली जाएगी। और जो भी प्लस लिखा है वो ऑपरेटस में रेड कलर का बना होगा। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ये होता है। स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटस है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देखिए पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड बायस के लिए पावर सप्लाई हम लोग 1 यूज करेंगे, रिवर्स बायस के लिए पावर सप्लाई 2 यूज करेंगे। और इसमें ये देखिए, ये केबल इधर से जा रही है, इसको बोर्ड में कनेक्ट कर दिए और सप्लाई इसमें आएगी। ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नॉब होगा, सप्लाई ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जो डायोड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको जाननी है वो यही डायोड है। देखिए अब नेल के तरफ चमक रहा है एक, और फोकस करता हूँ तो जो चमकीला पार्ट है वो निगेटिव पार्ट होता है डायोड में, आपको पहले बताया जा चुका है। ये प्लस है तो इसको जो है इसमें कस दिया गया है, देखिए इसमें कस दिया गया है और इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो इसमें कस दिया गया है। और उसको जानने के लिए यहाँ पर इसका ये पीएन बनाया भी गया है, मतलब ये साइड प्लस है और ये साइनिंग साइड जो है वो नेगेटिव एन पीएन हो गया। ये बैटरी वेरिएबल है, तो ये मतलब बैटरी बदला जा सकता है, वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है और उसके पैरेलल में कितना वोल्टेज है वो नोट होगा। तो यहाँ पर ये जो है इसको घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। बढ़ा के दिखा देते हैं अभी कैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। स्टूडेंट देख लीजिए वोल्ट मीटर का नीडल कैसे बढ़ रहा है। धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो वोल्ट मीटर की नीडल आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से सप्लाई आप जो है बढ़ा सकते हैं। नज़दीक से देख लीजिए। तो अभी रीडिंग अब हम लोग लिखना सीखेंगे। इस तरह से वोल्टमीटर में हम लोग वेरिएबल रीडिंग दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वोल्टमीटर भी लिखा हुआ है, तो भी से आप समझिएगा वोल्टमीटर है। एम भी लिखने पर मिली वोल्टमीटर होता है। लिस्ट काउंट अगर देखें तो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 10 5 और नहीं 0.5 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, या 0 से 5 है। तो इसके बीच में 10 डिवीज़न है, काउंट कर लीजिए। 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में ये 10 डिवीज़न है। तो यानी 0.5 में 10 डिवीज़न है तो लिस्ट काउंट कितना हुआ है? 0.05 वोल्ट। इसी तरह से स्टूडेंट, ये जो सामने है एम ए मतलब मिली एमीटर है, इसमें 0 से 1 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो 1/10 मिली एम्पियर इसका लिस्ट काउंट हुआ। यानी एक डिवीज़न का वैल्यू 0.1 मिली एम्पियर हुआ। आपने तो बोलते चलिए, जो सप्लाई के पॉजिटिव को हम लोग वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। सप्लाई का ये पॉजिटिव और ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और उसी से ये पीएन जंक्शन का पी पॉजिटिव जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे उसी से जोड़ने के लिए यहाँ पे बना हुआ है ये होल, यहाँ पे हम लगाए और ये
और पीएन जंक्शन का ये रेड पॉजिटिव है, ये लग गया। ठीक है, अब आप देखिए फिर आगे सप्लाई का निगेटिव वोल्ट मीटर के निगेटिव से है, ये सप्लाई का निगेटिव और ये वोल्ट मीटर के निगेटिव से हो गया। अब देखिए उसी के साथ मिली एमीटर का निगेटिव अटैच है, तो इसी के साथ इसलिए यहाँ पे ये देखिए कनेक्ट कर लिए और मिली एमीटर के निगेटिव से हो गया। अब मिली एमीटर का पॉजिटिव हमारा पीएन जंक्शन के निगेटिव मतलब एन से है, तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव और ये एन से है, ये रेडी हो गया हमारा। आप देख सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा और इस तरफ कर दे ताकि आपको दिखाई दे। देखिए वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार रेड और ब्लैक कलर्स कहीं से भी कनेक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब आप देखिए सप्लाई ऑन हुआ और पहले आप वोल्ट मीटर और मिली एमीटर के वेरिएशन को देखिए और जो थ्योरी में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए दोनों के निडल को देखते रहिएगा। अब मिली एमीटर वाला चलना स्टार्ट होगा निडल, ये देखिए। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन टेबल बुक से देख के बना लीजिएगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिविजन्स n इंटू लिस्ट काउंट किया जाएगा, इसीलिए सर सभी में इंटू 0.05 लिख रहे हैं क्योंकि वही उसका लिस्ट काउंट है। इसी तरह से वोल्ट मीटर मिली एमीटर का लिस्ट काउंट 0.1 मिली एम्पियर है, इसलिए सभी में इंटू इंटू पहले से ही लिख दे रहे हैं। केवल हम लोगों को n लिखना होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब रीडिंग हम लोग लेने जा रहे हैं। तो अभी देखिए वोल्ट मीटर में 1 डिवीजन है और मिली एमीटर में 0 है। तो उधर 1 डिवीजन और इधर 0। तो 0 के लिए भी 0 ही होगा, जब 1 पर 0 है तो हम लोग 1 से लिख रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप भी 1 इंटू करके और वैल्यू बना दिए वोल्टेज और करंट 0। इसी प्रकार से अब इसको रोटेशन करिए क्रमशः, अब इसको बढ़ाते जाइए, 2 डिवीजन कर दीजिए। और 2 डिवीजन पर क्या वैल्यू है वो आप नोट करिए, फिर 3 डिवीजन पर वैल्यू नोट करिए, 4 डिवीजन पर, 5 डिवीजन पर और 6 डिवीजन पर। और यहाँ जो करंट नोट करिए, अभी भी देखिए 0 ही है। कितना पर 0 है? लगभग 5 पर पहुँच गया है ये। और करंट चलिए पॉइंट, ये देखिए 9 डिवीजन तक, 9 डिवीजन या 0.5 डिवीजन तक ये 0 है। तो सर नोट कर लीजिए कि 10 डिवीजन वोल्ट, हाँ 10 डिवीजन वहाँ लिखिए। यहाँ 10, हाँ 10 तक, मतलब ऐसे 10 तक चला जाएगा, लेकिन हाँ, तो ऐसे कर देते हैं, 2 लिख लीजिए तो हटेगा नहीं। 2 यहाँ 4 कर दे, हाँ, ये 6, ये 8, ये 10 तक 0 है करंट। ठीक है। यहाँ पर यहाँ हो गया सब करंट 0 ही है, एक भी हाँ, तो डिवीजन। ये 2 डिवीजन हो गया, देखिए तो 0 ही है, सब ना? 0 0 ही है ना, हाँ। 0 0 0 यहाँ तक आएगा, 0 0। अब इसी के बाद से नेक्स्ट हम लोग रीडिंग लेते हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ से मैं धीरे धीरे इसको घुमाऊंगा, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। और अब जो है डिवीजन की संख्या
सर अब लिखिए ना 10 डिवीजन पर सर करंट लिखिए 2, वहाँ पर 9 डिवीजन कर दीजिए। अच्छा, ये 9 कर दिया। हाँ, और 10 डिवीजन पर करंट जो है 2 रीडिंग आ रही है 2। तो अब नेक्स्ट मैं बताऊं, एक डिवीजन और बढ़ाते हैं। ये कितना है? 11 डिवीजन पर सर, 11 डिवीजन पर बनाइए करंट 8। 11 पे करंट 8। हाँ, आप बोलते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। और 12 डिवीजन पर करंट 18। 18। 13 डिवीजन पर, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, 13 पर ही देखते हैं। 13 पर लिखिए 40 8 48। हाँ, और अगला डिवीजन लिख के 14 डिवीजन अगर वोल्ट मीटर का लिखेंगे तो करंट आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। इस रीडिंग जैसे आउट ऑफ रेंज लिख देंगे यहाँ पर, तो ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं रोकना है, जल जाएगा। 14 डिवीजन पर आउट ऑफ रेंज नोट कर लेंगे। तो ये जो है आपकी रीडिंग आई है 13 डिवीजन पर 48 डिवीजन, उसके नीचे आप लिखेंगे 14 डिवीजन वोल्ट मीटर में, और करंट में लिखेंगे आउट ऑफ रेंज। जगह कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ सर लिख रहे हैं वहाँ पर आउट ऑफ रेंज आपको लिखना है। यहाँ देखिए सर लिखते हैं आउट ऑफ रेंज, ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल में आप लिखेंगे आउट ऑफ रेंज। तो ये फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। और देखिए केवल जो है पीएन जंक्शन डायोड को वहाँ से ओपन करके और उसको उल्टा दिशा में कस देना है ऑपरेटर्स पर। ये ऐसे है, ये उलट गया। हाँ बस, तो उल्टा दिशा में कस देंगे। इस प्रकार से उल्टा डायोड लगा देंगे तो ये IR और VR वोल्टेज लिख देंगे और करंट को माइक्रो एम्पियर लिख देंगे। ये देख लीजिए आप, अब NP जंक्शन हो गया है, मतलब उल्टा कस गया है PN जंक्शन, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। इसकी रीडिंग आप लोग देखिए। अब देखिए रिवर्स बायस में जैसे हम लोग सप्लाई का पॉजिटिव जैसे जोड़े हुए हैं वोल्ट मीटर के साथ, फिर यहाँ पे हमारा PN जंक्शन का N कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया था। ब्लैक वाला जो तार है उसमें आप देखेंगे एक नीचे में होल बना है, उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ इसका निगेटिव यहाँ देखिए जैसे जुड़ा हुआ है वैसे लाके जोड़ दिए। अंतर ये है कि ये वहाँ पे फॉरवर्ड में मिली एमीटर था, ये है माइक्रो एमीटर। और जब आप रीडिंग लेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, सीधा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता रहेगा। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग